आज की कथा है अनोखा दहेज और राजा। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में वीरेंद्र सिंह नामक एक बहादुर राजपूत रहता था। अपनी जिंदगी में उसने अनेक लड़ाइयों में अपने जौहर दिखलाए थे और कई युद्ध भी जीते थे। अब उसका अंतिम समय निकट आ गया था और वह मौत की आखिरी घड़ियां गिन रहा था। उसके बेटे राम सिंह और श्याम सिंह उसके बिस्तर के पास खड़े थे। कुछ दिनों पश्चात वीरेंद्र सिंह चल बसा। सारी जिम्मेदारी राम सिंह के ऊपर आ गई। राम सिंह अपने छोटे भाई श्याम सिंह को बहुत चाहता था। उसे अपने भाई पर गर्व था, मगर राम सिंह की पत्नी श्याम सिंह को उतना पसंद नहीं करती थी। उसका विचार था कि श्याम सिंह को खेती के काम में अपने भाई की मदद करनी चाहिए। वह सोचती थी कि सारा काम उसके पति को ही क्यों करना पड़े। एक दिन श्याम सिंह लौटकर घर आया और भाभी से खाना मांगने लगा। उसकी भाभी ने चिल्लाकर कहा, रसोई में जाकर निकाल क्यों नहीं लेते? तुम्हारे सारे काम मैं ही क्यों करती फिरूं? श्याम सिंह ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप रसोई में गया और खाना निकालकर अकेले ही खाने बैठ गया। उस दिन उसकी भाभी ने उसके खाने में जानबूझकर नमक नहीं डाला था। ज्यों ही उसने पहला कौर मुंह में रखा, मुंह का स्वाद बिगड़ गया। श्याम सिंह ने पूछा, क्यों भाभी, क्या कारण है जो आज आपने खाने में नमक ही नहीं डाला? कितना बेस्वाद लग रहा है। मैं कोई तुम्हारी रसोइया हूं? अगर तुम्हें नमक डला हुआ स्वादिष्ट खाना चाहिए तो जाकर शिवगढ़ की राजकुमारी से शादी क्यों नहीं कर लेते? उसकी भाभी ने जवाब दिया। श्याम सिंह ने कहा, तो आप यह चाहती हैं? अच्छी बात है, मैं ऐसा ही करने जा रहा हूं। मैं सौगंध लेता हूं कि शिवगढ़ की राजकुमारी से शादी करने के बाद ही घर लौटूंगा। राजमहल में पहुंचकर उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, मैं आपके दरबार में नौकरी करने आया हूं। राजा ने श्याम सिंह की ओर देखा। श्याम सिंह सुंदर, सुडौल और ताकतवर नवयुवक था। राजा को एक ही नजर में वह भा गया। श्याम सिंह के बोलने चालने का ढंग भी सभ्य और शिष्ट था। राजा ने उसे अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लिया और रहने के लिए महल के पास ही एक मकान भी दे दिया। नौकरी पाकर श्याम सिंह बहुत प्रसन्न हुआ। एक दिन शिवगढ़ का राजा ढेर सारे लोगों को साथ लेकर शिकार खेलने निकला। घोड़े पर सवार वह बड़ी तेजी से चला कि श्याम सिंह के अलावा और कोई भी उसका साथ ना दे सका। राजा और श्याम सिंह तरह तरह के जानवरों का पीछा करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। अब तक राजा बहुत थक गया था। वह सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। जंगल में बहुत से खतरनाक जंगली जानवर थे, इसलिए श्याम सिंह तलवार म्यान से निकालकर राजा की पहरेदारी करने लगा। अचानक सामने की झाड़ियों में से एक शेर निकला। राजा की नींद खुल गई। वह उठकर बैठा ही था कि शेर ने उसकी ओर छलांग लगा दी, मगर श्याम सिंह बला की फुर्ती से झपटा और शेर से भिड़ गया। दोनों जान की बाजी लगाकर लड़ने लगे। थोड़ी देर की भयानक लड़ाई के बाद श्याम सिंह ने शेर को मार गिराया, लेकिन उसके मरते ही खुद बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कई दिन तक श्याम सिंह की हालत में कोई सुधार न हुआ। लोग यह सोचने लगे कि वह बचेगा ही नहीं। राजा रानी उसे बहुत चाहने लगे थे। उन्हें श्याम सिंह की बड़ी चिंता थी। उनके अलावा राजकुमारी को भी उसकी उतनी ही फिक्र होने लगी थी, क्योंकि इतने दिनों में उसे भी श्याम सिंह से प्यार हो गया था। कुछ दिन बाद श्याम सिंह स्वस्थ हो गया। चारों ओर खुशी की लहर से दौड़ गई। एक दिन राजा ने श्याम सिंह को अपने पास बुलाकर कहा, श्याम सिंह, मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जिंदगी की बाजी लगा दी। इसके लिए
मैं तुम्हें किस तरह धन्यवाद दूं, समझ में नहीं आता। श्याम सिंह ने जवाब दिया, महाराज, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। मैं तो भविष्य में भी खुशी से ऐसा करने को तैयार हूं। अपने बहादुर अंगरक्षक की बात से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वे बोले, तुम्हें यह जताने को कि मैं और महारानी तुम्हें कितना चाहते हैं, हमें सिर्फ एक ही उपाय नजर आता है कि हम तुम्हारे साथ राजकुमारी की शादी कर दें। क्या तुम्हें यह मंजूर होगा? महाराज, यह तो मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। राजकुमारी से विवाह करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, श्याम सिंह ने जवाब दिया। मगर तभी श्याम सिंह ने राजा के पास आकर एक विचित्र निवेदन किया। महाराज, मुझे सोना चांदी और आभूषण कुछ नहीं चाहिए। दहेज में मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं। क्या चीज चाहते हो? राजा ने चकित होकर पूछा। श्याम सिंह ने उत्तर दिया, महाराज, अगर आप मुझे शिवगढ़ के नमक से लदे 100 ऊंट दहेज में दें तो आपका बड़ा ही आभार मानूंगा। इस अजीब मांग से राजा और रानी दोनों ही बड़े चकित हुए, परंतु जब श्याम सिंह ने नमक का ही दहेज लेने पर जोर दिया तो वे भी मान गए। श्याम सिंह को घर छोड़े कई वर्ष बीत चुके थे। जैसे ही राम सिंह को पता चला कि उसका छोटा भाई घर वापस आ रहा है, वैसे ही वह दौड़ा दौड़ा उससे मिलने पहुंचा। दोनों भाई गले मिले तो खुशी के कारण उनकी आंखें छलछला आई। इसके बाद श्याम सिंह अपनी दुल्हन को लेकर भाभी के पास आया। भाभी के पैर छूकर उसने कहा, यह मेरी पत्नी है, शिवगढ़ की राजकुमारी। यह घर के सारे कार्यों में आपकी सहायता करेगी। इसके अलावा दहेज में मुझे इतना नमक मिला है कि जीवन भर खत्म नहीं होगा। यह सुनकर श्याम सिंह की भाभी रोने लगी। उसे वर्षों पूर्व कही गई अपनी बात पर बहुत दुख हुआ। उसने बड़े ही प्रेम से राजकुमारी बहू का स्वागत किया। उसे इस बात की प्रसन्नता थी कि जो कुछ भी हुआ उसका अंत भला ही हुआ। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।